तारीख 13 अगस्त 2026 और दुनिया एक ऐसी खबर से हिल गई है जिसने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अब अमेरिका का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इस रणनीतिक इलाके को अब अपने ही अधिकार में रखने की योजना बना रहा है। इस पूरे ऑपरेशन को ट्रंप ने अपनी नौसेना की एक लोहे की दीवार बताया है। उनका दावा है कि अमेरिकी नेवी की इस नाकेबंदी के आगे ईरान पूरी तरह बेबस हो चुका है। ट्रंप के शब्दों में कहें तो ईरान अब कुछ भी करने की हालत में बिल्कुल नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा और व्यापार की नब्ज गुजरती है। अगर यहाँ कब्जा हुआ तो इसका असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ना तय है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत पर वो चोट की है जिसकी गूंज तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब ना तो कोई नौसेना बची है और ना ही उसकी एयरफोर्स में दम रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बेहद सनसनीखेज दावा ये भी किया कि ईरान के पास अपने सैनिकों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान की सबसे ताकतवर सेना यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और उसके सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के अंत में ट्रंप ने बेहद तीखे लहजे में लिखा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग नहीं रहा। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए आखिर में लिखा कि अल्लाह का शुक्र है। ट्रंप का ये अंदाज साफ बताता है कि वो 28 फरवरी को शुरू हुई सैन्य कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इस बीच ईरान का अपना एक अलग ही प्लान चल रहा है। दूसरी ओर ईरान इस दावे को मानने को तैयार नहीं है। भले ही अमेरिकी नौसेना ने घेराबंदी कर रखी हो, लेकिन ईरान का इरादा इस जलमार्ग पर अपना खुद का टोल सिस्टम लागू करने का है। ईरान उन जहाजों को लगातार निशाना बना रहा है जो उसके बताए रास्तों से हटकर अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। ईरान ने दुनिया के सामने अपनी शर्तें भी रख दी हैं। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान की मांगे बहुत बड़ी है। वो चाहता है कि अमेरिका उसकी जब्त की गई सारी संपत्ति को तुरंत अनफ्रीज करे, उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म किया जाए और इस युद्ध में ईरान को जो नुकसान हुआ है अमेरिका उसका हर्जाना भरे। अब हॉर्मुज़ की लहरों में बारूद की गंध बढ़ती जा रही है। क्या ट्रंप का ये आयरन वॉल प्लान दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है या फिर ईरान वाकई सरेंडर कर देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।